हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत ही अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज वैसे भी न्यू मून है, तो करते हैं आपके पर्सन की न्यू मून करंट एनर्जी को चेक, उनकी करंट फीलिंग्स को चेक एंड देन अकॉर्डिंगली हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो पार्टनर का ध्यान आप कर सकते हैं, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करिए 1 सेकेंड तक, और हो सके तो मन में एक बार उनके नाम को भी दोहराएं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको इससे ज़रूर एक सही गाइडेंस मिलेगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं न्यू मून पर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी विद 6 ऑफ कप्स। आपको लेकर मिसिंग एनर्जी है, लेकिन एनर्जीज हैवी। आज अगर आपने मेरी रीडिंग्स देखी होंगी, तीनों की तीनों, सेकंड चैनल की भी, और अगर आपने रीडिंग्स देखी होंगी मेरी ये सुबह वाली भी, तो कुछ हैवीनेस है, ठीक है। कुछ ट्रिगर्स दिखते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लो फील कर रहे हो न्यू मून इफेक्ट की वजह से। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, द हैंग्ड मैन, King of Swords, we have 7 of Swords energy, 6 of Wands, 5 of Wands, Knight of Swords, 4 of Cups, 6 of Swords, Knight of Cups, 9 of Wands and 5 of Cups. Heaviness है एनर्जी में, ऐसा लग रहा है करंट एनर्जी देखकर आपके पर्सन की। देखो, न्यू मून में न्यू मून जो है वर्गो में है। अभी जो इस बार का न्यू मून है किसके लिए है? ये है अपनी चीज़ों को पॉज करके, दोबारा से रीसेट करके, स्मॉल एक्शंस के ज़रिए फ्रेश स्टार्ट करना, मतलब एक लंबी छलांग न लगाते हुए बेबी स्टेप्स के ज़रिए आगे बढ़ना। ये आपके लिए भी गाइडेंस है कि आपको इस तरीके से अपनी चीज़ों को देखना है, तभी जाकर आपकी चीज़ें आपके फ्रेम में आ पाएंगी, ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी हाथ पांव चलाने की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ जिसे कहते हैं। अगर ये किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में है तो फॉर श्योर यहाँ पर ब्रेकअप हो गया है, यहाँ पर डिटैचमेंट है। अगर ये आपके साथ इस रिश्ते में, इस एनर्जी में है, आपका इनके साथ रीयूनियन हो गया था, तो आपके साथ यहाँ पर डिटैचमेंट दिखता है, ब्रेकअप दिख रहा है। मतलब इनकी एनर्जी में हैवीनेस है, यही लॉस्ट फील कर रहे हैं, यही अपने आप को निहत्था फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके हाथ पांव ही काट दिए किसी ने, इतना ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हैं। स्पेशली प्यार के नाम पर इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहते हैं इन्हें प्यार मिले, और लोग आते हैं इनको धोखा दे जाते हैं, लोग आते हैं इनको छल के चले जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत इमोशनल इंसान है। ये चाहते हैं इनके लाइफ में चीज़ें कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े और अब इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन उसके बदले क्या होता है, कोई ना कोई पुराने कर्म सामने आ जाते हैं, इनके रुपये पैसे का नुकसान हो जाता है, इनके समय की बर्बादी हो जाती है और लोग इनको लूट के ले जाते हैं। या ये कहूँ कि भार इतना ज़्यादा है इनके ऊपर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कि ये स्टक हो जाते हैं, एनर्जी अपनी एग्जॉस्टेड फील करने लगते हैं, और ये जिससे भी मिलते हैं वही इनसे दूर हो जाता है, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर करंट सिचुएशन में दिख रही है। यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं फैमिली के साथ में,
कुछ ऐसे लोग हैं जो इन पर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इनका माइंडसेट जो है इन्होंने बना तो रखा है पॉजिटिव। देखो ये वो इंसान है जो स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं या करती हैं। अब ये दिमाग से चलना चाह रहे हैं, लेकिन दिल कैसा है, अंदर से कमजोर। ये पता चल गया है कि सामने वाले ने मुझे फिर चीट कर दिया, धोखा दिया है, तो अब उसी तरीके की कट्टरता ये भी अपना रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी मुझे मिल रही है, जैसे कि कुछ लोग जो यहाँ पर अपने पार्टनर से भिड़े हैं, पक्का आपका झगड़ा हुआ है, इनका झगड़ा हुआ है, इस टाइप की एनर्जी। कौन है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, जिसको भी न्यू मून पर ट्रिगर मिला है, ठीक है, कि जैसे आपके साथ डिटैचमेंट फेस किया है इस पर्सन ने, और जो लोग हैं ही नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, तो आपके पर्सन की हालत थर्ड पार्टी ने खराब की हुई है, ठीक है। थर्ड पार्टी कुड बी देयर पेरेंट्स, लव रिलेशनशिप में जहां पर दूरियां हैं, मास्क लगाया हुआ है और चीजें स्टक है, और उसी स्टक एनर्जी में ये चाहते हैं चीजें आगे बढ़े, और इनको क्या करना पड़ रहा है, कर्मा फेस करना पड़ रहा है। बहुत उदास है ये पर्सन। जैसे आपको कई बार सेम चीज आपके साथ हो जाती है ना, 3 बार 4 बार 10 बार, तो आप क्या सोचते हो अपने मन में, अरे यार ऐसा ऐसा है, देखो मेरे साथ उसने भी ये किया, ये भी किया, पूरी की पूरी दुनिया बहुत बुरी है। आपको भी ऐसा लगता होगा अगर आपको सिर्फ एक जगह धोखा नहीं मिला है। वही है यहाँ पे, बहुत मायूस है अंदर से, स्ट्रेस्ड आउट है चीज़ों को लेकर, और चाहते हैं कि अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़े, बेबी स्टेप्स के जरिए, ऐसे तूफान भरे समय में, और उन चीज़ों को कट ऑफ कर दें जो चीज़ें इनके लाइफ में रिजेक्शन पैदा कर रही हैं। ये अपना खुद का म्यूजिक गाना चाहते हैं, जो चीज़ इनको ठीक लगती है। ऐसे समझो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है ना यहाँ पे, कि इनका एक अपना थॉट प्रोसेस है प्यार को लेकर, जज्बातों को लेकर, कि प्यार ऐसा होना चाहिए, लेकिन सामने वाले लोग तो नहीं समझ रहे। इन्होंने कोशिश करी अनकंडीशनल करने की, निभाने की, सब चीज, सबका साथ सबका विकास करने की, लेकिन नहीं समझ आ रही है किसी को चीजें। तो अभी उस एनर्जी में कि जिसने मुझे रिजेक्ट किया, अब मैं उसे रिजेक्ट करूंगा, ये रिजेक्शन होने ही नहीं दूंगा कि मुझे कोई रिजेक्ट करे। अगर ये कहीं इंटरेस्टेड रहे हैं, और ये उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो इनसे प्यार करते हैं या इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अपना ही म्यूजिक, अपना ही गाना गाना चाहते हैं ये, कि जो इनका थॉट प्रोसेस है उसी से ये आगे बढ़े। बॉटम से एनर्जी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। बहुत कंफ्यूजन दिख रहा है इनके लाइफ में, लेफ्ट और राइट के बीच में कंफ्यूज है। इस समय पर ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, कि आप अगर इनके लाइफ में होते तो आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक जरूर करते। अगर ये इक्वल गिव एंड टेक कर नहीं पा रहे हैं, तो इनकी ये एनर्जी है कि ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इन्हें आपके अंदर एक अपनापन फील होता है, चाहे आपसे बहुत समय से बात नहीं हुई है या कम कम बातचीत होती है, ऑन एंड ऑफ रहता है, बट एक बात तो तय है कि आपको अपना समझते हैं, जहां इतना समय दिया भी नहीं, और बाकी सबको ये एक विलेन के जैसे देख रहे हैं। परेशान हो गए इन लोगों से ये, ठीक है। तो ये इनकी करंट एनर्जी है न्यू मून पे। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो इनको ट्रिगर मत करना, ये लो है एनर्जी वाइज पर्सन आपके। अभी देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इनकी करंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है आपको लेकर। स्पेसिफिकली मेरे व्यूअर्स के लिए करंट फीलिंग्स उनके पर्सन की क्या है, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स डीप में गाइड करिए। क्रश, oh interesting, bottom of the deck we have secret love। मतलब मैं इस डेक को बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज जजमेंट का कार्ड पहली बार देखा है, तो आप समझिए। और जजमेंट किसी भी डेक की सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है क्रश, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड है जजमेंट, कम्युनिकेशन, प्रीशियस, ऑब्सेशन, आइसोलेशन, impatience, fortunate, question, caution, patience, fragile, heartbreak, holding on, mistrust,
डिपेंडेंस, क्रॉसरोड्स, फैमिली, सोल कनेक्शन एंड टॉक्सिसिटी। बॉटम से है यहाँ पर सीक्रेट लव विद इमेजिनेशन एंड डीपली हर्ट। एज आई सेड कि दिस पर्सन इज डीपली हर्ट। ठीक है, आपको लेकर करंट फीलिंग्स की बात करें तो कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो आपके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्रश रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित हैं, ये आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है आप इनके जिंदगी के सबसे पसंदीदा शख्स हैं, आप इनके ही जैसे हैं या आप इन्हें बहुत प्यारे लगते हैं। ये आपसे ये भी बोल रहे हैं कि हमारा जो प्यार है दूरियों में खत्म नहीं हो सकता, ये एक माइलस्टोन है भाई, दूरियों में हमारा प्यार और मजबूत ही हो रहा है क्योंकि ये आपकी कद्र समझ पा रहे हैं या ये फील कर पा रहे हैं जैसे जैसे और सिचुएशंस में इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है कि वो मेरे लिए कितना अच्छा है या अच्छी है। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। हो सकता है कि आप इनसे झगड़ा कर रहे हो किसी बात को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, तो ये कह रहे हैं कि आप इन्हें जज करते हो, आप अपने ओपिनियंस खुद बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिले, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये करना तो चाहिए, लेकिन बहुत ही डिसेंट वे में, पोलाइट वे में। जजमेंट की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये भी चाहते हैं कि अब एक रिश्ते में डिसीजन हो जाए। ठीक है, 10-10 की एनर्जी है, दूरियां बहुत रही, पसंद उतनी ही है, तो ये आपके साथ कम्युनिकेशन के जरिए इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। इन्हें आपसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, इन्हें ये लगता है कि आप इनके लाइफ में सबसे प्रीशियस इंसान है, इसी वजह से ये आपकी तरफ काफी ज्यादा ऑब्सेशन भी रखते हैं। ठीक है, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। स्पेशली यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो है कि आपने इनका दिल ही चुरा लिया है, ये रह नहीं पाते आपके बिना। और कितना पेशेंस रखें, कितना वेट आपको कराएं, आखिर कब ये दूरियां खत्म होंगी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जेलिसी रखते हैं इस रिश्ते को लेकर, और इनसे जलने वाले लोग हैं आपके साथ इस रिश्ते को लेकर, तो थोड़ा सा सीक्रेट रखने की कोशिश करिए। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि आपने इनको हर्ट किया है। मैंने बोला ना, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने रिसेंटली अपने पार्टनर को ट्रिगर किया है या हर्ट किया है, तो ये टूटे हुए हैं अंदर से। आप मत करिए ऐसा, आपके पर्सन परेशान है अंदर से, ये चाहते हैं कि जो रिश्ता है नेक्स्ट लेवल पर जाए, आप इनके लाइफ में लकी हो और ये आपको अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इनको वेट करा रहे हो तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहत है इनकी। आइसोलेशन की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के पार्टनर हरमिट सिचुएशन पे हैं, किसी आत्ममंथन की एनर्जी में है, जैसे इनको कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ सिचुएशंस को क्लियर करना है अपने लाइफ में। ठीक है, इवन ये हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, अंदर से तनाव है इस पर्सन को, स्पेशली अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, अगर बता नहीं रहे हैं, सप्रेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर मिसट्रस्ट की भी एनर्जी है, यानी कि या तो आपने इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है या इन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है, बट ये इस रिश्ते में आपके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, एडिक्टेड फील करते हैं, इनको आपके ऊपर विश्वास है कि आप इस रिश्ते को निभाएंगे। ठीक है, क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं आप दोनों ही कि अब एक दूसरे को अगर चूज करना है तो बहुत वाइजली चूज करना है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर हैं, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के साथ आगे बढ़ सकते हो, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही इस बात का होता है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम्हारे पास औरों के लिए टाइम है, तो ये कह रहे हैं तो समझना पड़ेगा क्योंकि मेरी फैमिली है और मुझे निभाना है। ठीक है, तो जिसके जो जो मैसेजेस है आप ले सकते हो, इन्हें आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होता है, तो ये आपके साथ अनकंडीशनल लव को रखना चाहते हैं। लाइक ये इधर से कोई शर्त ना लगाएं और उधर से आप ना लगाएं। ठीक है, टॉक्सिसिटी की एनर्जी है, तो इनको ऐसा लगता है कि समवेयर आप इनके साथ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं या इनको अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगी, ये वाली एनर्जी है। स्पेशली यहाँ पर सीक्रेट लव, तो ये आपको बहुत अंदर से, बहुत गहराई से प्यार करते हैं, जो ये आपसे बताते नहीं है। आप इनके मैनिफेस्टेशन में भी रहते हो, यानी कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जीज हैं। अब जानते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ इस रिश्ते में। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा,
न्यू मून पर चैरियट, किसी किसी के लिए क्लियर मैसेज है कि इनका डिसीजन आपके फेवर में होने वाला है। इवन दे आर कमिंग बैक इन योर लाइफ, आ रहे हैं आपके पास में, ये आपसे मिलने वाले हैं, मुलाकात होने वाली है आपकी इनसे। इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक क्राउन चक्रा एनर्जी, हमारे पास 777 की एनर्जी है गाइस, 7777, ध्यान दीजिएगा। डिवाइन से अलाइनमेंट में रहिए। आपके पर्सन आपकी तरफ कुछ डिसीजंस बना सकते हैं जो एफर्ट से ही रिलेटेड होंगे। लाइक ये इस रिश्ते में आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, किसके सामने? अपने फादर के सामने, अपने बड़े भाई के सामने। मैस्कुलिन होकर कोई एक्शन हो सकता है यहाँ पर, आपकी तरफ आने का डिसीजन स्पेशली नजर आ रहा है। थर्ड आई चक्रा इनका हील होगा तो आपसे जुड़ा हुआ जो भ्रम है, आपसे जुड़े हुए जो डाउट्स हैं, वो इनके क्लियर होंगे। अपनी सिचुएशंस में भी इनको गाइडेंस मिलेगी और इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी। सेक्रीफाइस करेंगे डाउट्स को, कंफ्यूजन्स को, दलदल भरी सोच को, ओवर थिंकिंग को, और स्पेशली क्योंकि यहाँ पर देखो थर्ड आई एनर्जी है, हैंग्ड मैन का नाश कर रही है, मतलब स्टक सिचुएशन हटेगी यहाँ से और इनको मिलने वाली क्लैरिटी। अकॉर्डिंगली ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे फर्म फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव होंगे आपको लेकर काफी ज्यादा। यहाँ पर लकी वंस का रिकंसिलेशन भी हो सकता है। स्पेशली जो रीयूनियन के टाइमिंग्स आ रहे हैं वो है 7 मिनट्स, जल्दी से जल्दी फॉर फ्यूअर पीपल 7 मिनट्स, 7 आवर्स, अप टू 4 डेज के अंदर इनका और आपका रियूनियन हो सकता है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि 2 आवर्स और 2 डेज तक के अंदर रियूनियन हो जाए। ठीक है, आपकी जो सिचुएशंस है इनके साथ बेटर हो जाए। एनर्जी ये भी है कि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनल लॉस से गुजरेंगे, टेंशन बाजी रहेगी, आपको बहुत मिस करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। क्राउन चक्रा इनका हील होगा, जिनका थर्ड आई तक चीजें हील हो चुकी है उनका क्राउन हील होगा और ये आपको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स आपको कोई बड़ी क्लैरिटी दे सकते हैं, स्पेशली डिटैचमेंट से रिलेटेड, क्यों चले गए थे या ये क्या करने वाले हैं आगे, किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, किससे डिस्कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है 444 की भी है, नहीं 4444 4444, तो ये बहुत गाइडेड एनर्जी है। आपके पार्टनर क्लैरिटी को अचीव करने वाले हैं अपने लाइफ में। सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा, कंफ्यूजन्स मिटेंगे इस रिश्ते में। आपको लेकर अगर अनश्योर थे, डाइसी थे, 50-50, तो यहाँ पर क्लैरिटी बनेगी जिससे ये डिसीजन ले पाए आपके साथ नई शुरुआत का। एस ऑफ कप्स, मजिशियन 1 नंबर, एस ऑफ सोर्ड्स, आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए अब तक जो भी मेहनत आपने करी है। जस्टिस की एनर्जी है, 11 नंबर की एनर्जी है, तो ये आपको आपके साथ रिश्ते में बैलेंस कर सकते हैं। इवन एंजल्स हेल्प कर सकते हैं कि आपके साथ न्याय हो पाए। ठीक है, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड जस्टिस दिख रहा है यहाँ पे। 11-11 है यहाँ पे देखो, तो गाइडेड है, न्यू मून पर ये एनर्जी 11-11। यू कैन क्लेम दिस एनर्जी बाय टाइपिंग 11-11। एनर्जी है 7-11 की 12-22, 5 की वाइब्रेशन है और 7777 मैंने आपको बोला ही। यहाँ पर ये भी गाइड करिए ये मेरे व्यूअर्स को किस तरीके से उनके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं, कैसी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। ओके, कहीं कुछ झगड़ा चल रहा है आपके साथ तो चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर और लोगों के साथ झगड़ा चल रहा है तब भी ये आपके पक्ष में ही आएंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए चीजों को। अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि ये चीजें ठीक करें, क्योंकि यहाँ पर चेंज आने वाला है, तो रिकंसिलेशन होने वाला है आने वाले समय में। हर्मिट सिचुएशन, ट्रुथ, कोई अचानक से अपने फीलिंग्स इमोशंस आपको बता दे, सफरिंग को खत्म करें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी विशेस पूरी हो सकती है, लाइक ए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करके आपके मैसेजेस का जवाब दें, आप फिर से रियूनाइट हो। कोई जजमेंट वाला डिसीजन पावरफुल एक्शन के साथ में, जजमेंट, अगेन ट्रुथ कन्फेस कर सकते हैं आपसे, ये वापस आ सकते हैं, आपके हाथ को थाम सकते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करिए एंजल्स 7 ऑफ कप्स को, चॉइसेस क्यों आई हैं। शादी को लेकर अगर कुछ चॉइसेस ये एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पर डिफिकल्टीज आएंगी, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि ये आपके साथ हार्मनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, हार्मनी क्यों आया है, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी पॉजिटिव है। मून, एक चीज यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ये किसी के साथ शादीशुदा है, मैरिड है,
तो हो सकता है इनकी मदर उस कनेक्शन के फेवर में खड़ी रहे या ये उस कनेक्शन में जुड़े रहें, ठीक है। इफ दिस पर्सन इज नॉट मैरिड, ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो इमोशंस है वो आपको कन्फेस करने वाले रहेंगे, जिससे आपके साथ इस लव रिलेशनशिप में हार्मनी आ सके। पेशेंस के साथ ये आप ही के साथ चीज़ों को प्लान करेंगे, टाइम पास करने वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे। तो नेक्स्ट एक्शन इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, मैसेजेस आना, बातचीत होना, रिश्ता सुधारना आपके साथ में, ये एनर्जी है। अभी जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है एंजल्स? हे शिव शक्ति प्लीज बताएं, राधे कृष्णा प्लीज गाइड करिए। बड़े दिनों के बाद ऑलमोस्ट शायद 1 साल मुझे हो गया इस डेक को बिना यूज करे, और ये अब चाह रहा है आना बाहर। राबिया, द क्वीन ऑफ सेंटली वुमेन, आई एम इन सर्विस ऑफ डिवाइन लव, आई मूव द वे लव आस्क मी टू मूव। देखिए, प्यार को आपको समझना पड़ेगा। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप अनकंडीशनल लव, चलो सही है बिल्कुल कि शिव शक्ति जैसा होना चाहिए, राधे कृष्णा जैसा होना चाहिए, लेकिन हम इस संसार में रहते हैं और हमें भी शादी करनी है, घर वालों को जवाब देना है। आखिर कब तक वेट करें, कब तक समझें? मैंने हमेशा एक चीज बोली है, यू डिसाइड कि आप अनकंडीशनल कर सकते हो या कंडीशनल कर सकते हो, ठीक है। बुरा नहीं मानना है अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्यार सेल्फिश हो रहा है या हम कंडीशंस लगाकर प्यार कर रहे हैं। देखो, सीधी सी बात यह है, अनकंडीशनल लव आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, अनकंडीशनल लव में आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फ्री होता है, आजाद होता है। उसमें कोई इस बात की पाबंदी नहीं है कि सामने वाला इंसान आपके लिए आएगा ही या आप इंतजार करें। आप जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से करें और उस चीज के लिए स्वतंत्र हैं, और सामने वाला स्वतंत्र है, क्योंकि अनकंडीशनल में दोनों तरफ फ्रीडम होता है। दूसरा, अच्छा है अगर आप कंडीशनल करें, क्योंकि आप इस संसार में रहते हो। अगर मेरे पास इतना आईक्यू नहीं है कि मैं आईआईटी का एग्जाम क्रैक करूं, मुझे सीबीएसई वाला सही लग रहा है, मुझे एनसीईआरटी ठीक लग रहा है, और उस बेसिस पर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जा रही है। एक सीधा सा समझो कि किसी को नहीं चाहिए 1000 करोड़, कोई चाहता है सरकारी नौकरी, 50-60 हजार महीने की सैलरी है, बहुत है। नहीं भरेगा तो 1000 करोड़ में भी नहीं भरेगा, और भरेगा तो 50,000 में भी भर जाएगा पेट आपका। तो अगर आप उस लेवल पर सोच रहे हो तो वहां अपने आप को फिक्स करिए, और अगर आपकी वाइब्रेशन जबरदस्त टॉप की है तो आप फिर उस तरफ जाइए। लेकिन जबरदस्ती ना तो उधर फिट करना है अगर नहीं कर पा रहे हैं, और ना इधर फिट करना है अगर वो वाली वाइब्रेशन है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। कंडीशनल प्रेम में अच्छा है अगर आप कर रहे हो, आप जिंदगी को एक नक्शा देना चाह रहे हैं, शेप देना चाह रहे हैं, बुरी बात नहीं है कंडीशन लगाकर कि आप देखो। कंडीशनल प्रेम का सीधा से ये है कि मेरा सामने वाला जो पार्टनर है मेरे लिए ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, कमिटल हो, क्योंकि मैं उसके लिए ऑनेस्ट हूँ, मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। आप उसके लिए कमिटल रहे, आप उसके लिए ऑनेस्ट रहे, तो चीजों पर वर्कआउट करिए। चीजें, इफ थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर, आपकी लिए चीजें आपके ही फेवर में वर्कआउट कर रही हैं, तो आप इस रिश्ते में रहिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपने जो भी प्यार किया है वो आपको किसी ना किसी से मिलेगा जरूर। लेकिन अगर आपने प्यार ही नहीं सीखा, प्यार के असल मकसद को पहचाना ही नहीं, तो आप प्यार के लिए वहां भी तरसेंगे। मैं बहुत गहरी बात बोल रही हूँ मैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई हो किसी के साथ, आप बिल्कुल सिंगल हो या आप बीच मझधार में अटके हैं, तो आपको सीखना तो प्यार है, क्योंकि जब आप प्यार सीखोगे तो आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ जाओगे, और जब आप नहीं सीखोगे तो आप हमेशा ब्लॉकेजेस में रहोगे और ये सोचोगे कि सामने वाला मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और आप ये सोच रहे हो तो सामने वाला भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। हो सकता है कि उसको आपके अंदर वैसी चीजें नहीं मिल पा रही है या ना मिल पाए, तो अपने आप को हाई करिए। तो एनर्जी यहाँ पर ये है कि आप डिवाइन के लव की सर्विस में हैं, आप प्यार देने आए हैं, तो आपको उसी तरफ जाना है जहां पर प्रेम में आपसे चीजों को, प्रेम में जो कदम उठाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे समझो डिवाइन की गाइडेंस से प्रेम सीखिए, लोगों की मदद करिए,
अपनी वाइब्रेशन को अनकंडीशनली हाई करिए, ठीक है। कोई बदला नहीं करना है। अगर बदला कर रहे हो तो अपनी चीजें फिक्स करके चलिए कि मैं 2 साल इंतजार कर सकता हूँ या 1 साल, उसके बाद 1 सेकंड फालतू नहीं। और अगर नहीं तो फिर रिग्रेट किसी चीज का नहीं होना चाहिए। टेरेसा ऑफ एविला, I trust the answers I find within me. I know that the presence of love is real. आपको ट्रस्ट करना है अपने अंदर अंतरात्मा के जवाबों पर जो इंट्यूशन से आपको आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्यार की प्रेजेंस है वो रियल है। सिर्फ प्यार पार्टनर से ही रिलेटेड नहीं है, प्यार आपको किसी भी इंसान से मिल सकता है, किसी भी जानवर से मिल सकता है। छोटी सी सिचुएशन आपको कुछ सिखा जाए तो वहां पर भी प्रेम का वास है, तो उसको ही आपको तलाशना है और जवाब खोजने हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ही नहीं देख पाते चीजों को, सामने वाले की कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके साथ ये सिचुएशन थी, वो जा चुका है या जा चुकी है। ऐसे में आप एक अफर्मेशन यूज करिए, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम रिलीजिंग एवरीथिंग। मैं अपने आप को माफ करता हूं जो आज तक मैंने समझा, सोचा, जो भी किया, अपने आप को माफ करके मैंने सब कुछ रिलीज कर दिया है और अब मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहता हूं या चाहती हूं। क्योंकि तभी आप बैगेज रिलीज करोगे। सामने वाला आपको हिट कर रहा है कर्मा, या आपको समझ नहीं रहा है, आपको तड़पा रहा है आत्मा से, तो उसको फॉरगिव करिए और रिलीज करिए, तभी उतरेगा ये भार। और डेफिनेटली 100% बोल सकती हूँ आप पॉजिटिव फील करेंगे। नेक्स्ट है मिस्ट्रेस ऑफ द लेबिरिंथ, माई सोल नोज द वे। मेरी सोल, मेरी आत्मा रास्ता जानती है आगे का, एंड द ओनली वे आउट इज थ्रू। आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा अगर आपको रास्ते बनाने हैं। सारे सवालों के जवाब, सारे रास्ते आपके अंदर से ही बाहर की तरफ आते हैं। पहले चीजें आपके माइंड में जनरेट होती हैं, यहाँ बात कॉन्शियसनेस की हो रही है, अपने आप रास्ते बन जाते हैं। और एक लास्ट है यहाँ पर, द रेड लेडी, I am pure strength. I honor my anger by giving voice to it. चीजों को रखना है, बोलना है तो बहुत ही पॉजिटिव मैनर में। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि मैं बहुत प्योर हूं और मैं अपने एंगर को एक आवाज दे सकती हूँ। यानी कि आपके अंदर कोई बात है, कोई गलत चीज लग रही है आपको, तो बहुत ही डिसेंट वे में, पोलाइट वे में आपने वो चीज अपने पावर के साथ, अपने प्रूफ के साथ में रख दी, ज्ञान के साथ में आपने किसी चीज का सामना किया कि ये चीज ऐसी है, बट हेल्दी होनी चाहिए। एंगर भी ऐसा जिसमें प्यार हो, तहस नहस करने वाला ना हो, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। प्यार की ही भाषा पूरी दुनिया में, इस नेचुरल वर्ल्ड में जो भाषा है वो प्रेम की। आप जिसके भी साथ कनेक्ट करते हो वो प्रेम ही जरिया है उसका। तो ये मेरी क्या है, मदर टंग है, ये मेरी मातृभाषा है कि मुझे हर किसी से प्यार से बात करनी है, प्यार से देखना है, प्यार से सोचना है, प्यार से खिलाना है, प्यार से खुद खाना है, प्यार से ही लोगों को सर्व करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरी मातृभाषा। और जब लगाई बात मदर टंग की, मातृभाषा का दर्जा दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि माँ जो है वो सबसे बड़ी गिवर है, माँ से ज्यादा प्यार तो कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर प्रेम को ही मदर टंग बोल दिया गया है। तो आप सोचिए कि प्रेम की वाइब्रेशन इस दुनिया की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है, ठीक। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।